हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है देखेंगे। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ चीज़ें, शुरुआत में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट बताने वाला हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक की हेडिंग है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले हम क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जानेंगे। अब पहले तो एक प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर्टीज जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पहले फास्ट जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या है उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा, लीनियर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ये फॉलो करती है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन फॉलो करती है। ठीक है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कैरीज, लाइट मतलब क्या वो भी बताता हूँ मैं आपको, पहले प्रॉपर्टी लिख कर दूंगा मैं आपको। लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, और इस वजह से ही हमें विजन जो दिखता है ना, अभी दिख रही है, रिया दिख रही है, नहीं कैटरीना कैफ दिख रही है। एनर्जी एंड मोमेंटम विच कॉजेस मोमेंटम, विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। मोमेंटम विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। इस वजह से ही हमें क्या होता है, दिखता है, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, which causes sensation of vision। थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट का कैसा नेचर है बेटा, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। पहला कौन सा है, पार्टिकल नेचर। लाइट पार्टिकल, कण के स्वरूप में होते हैं लाइट पार्टिकल। दूसरा क्या है, लाइट वेव की फॉर्म में होता है। इसकी स्टोरी है, बताता हूँ मैं आपको, शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा मैं इसके आपको। ठीक है, लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब क्या, ऐसी वेव जिसे ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। अ वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये किसने बताया, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया। प्रपोज वो वाला नहीं, मतलब दुनिया को बताया कि लाइट कैसी है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया। मैक्सवेल, क्रिकेट वाले भाई साहब नहीं हमारे, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि लाइट क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी ये चार तो भी हो गए, बेसिक हो गए चार, और सारे फार्मूला बताता हूँ मैं यहाँ पे। इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, इसे नोट डाउन कर लिए आपने। ठीक है, इसका फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, अगर वेव अगर निकालना हो आपको, वेव अगर दी हो, लाइट इज वेव, तो लाइट अगर वेव हम कंसिडर कर रहे हैं, लाइट का नेचर वेव है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब निकालना हो तो ये फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये भी हो सकता है। ठीक है, फार्मूला इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। ठीक है, चलो स्टोरी बताने वाला था मैं आपको लाइट की नेचर के बारे में। शुरुआत में बेटा अरेबियन साइंटिस्ट, फिर एरिस्टोटल की नाम है, ऑप्टिक्स नाम की बुक है, एरिस्टोटल की ऑप्टिक्स नाम की बुक है। उसमें उन्होंने लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, कुछ अरेबियन साइंटिस्ट है, उन्होंने भी बताया है। अब न्यूटन ने थियोरेटिकली बताया कि लाइट क्या है, लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। न्यूटन ने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल है। उसके बाद में रिसर्च होती गई, बाद में फिर आए हमारे मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूव नहीं किया न्यूटन ने कि लाइट पार्टिकल नेचर प्रूव नहीं किया, पहले बस थ्योरेटिकली बता दिया। बाद में ऐसे प्लैंक्स नहीं है अपना जो ये है, मैं क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि लाइट कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ से ऐसे कंक्लूजन पता चला कि लाइट क्या है बेटा, लाइट एक वेव नेचर, लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। वहाँ पे यंग्स ने प्रूव करके दिखाया प्रैक्टिकल के थ्रू, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अभी फिर लाइट तो पार्टिकल नेचर है, जस्ट थ्योरेटिकली बताया गया था। फिर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट वेव नेचर है, लाइट का वेव नेचर है, यहाँ पर प्रूव भी हो गया। बाद में अभी
आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट, आप सभी को पता होगा आइंस्टाइन वेरी फेमस साइंटिस्ट है, गॉड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हाँ, आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिखाया फोटोन जो बंच पार्टिकल है, लाइट कैसा है, पार्टिकल नेचर है। आइंस्टाइन ने प्रूव करके दिखाया लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। फोटोन पार्टिकल कहते हैं, फोटोन, फोटोन मतलब बंडल ऑफ लाइट पार्टिकल्स और बंच ऑफ लाइट पार्टिकल्स, बंच ऑफ लाइट पार्टिकल्स, बंच ऑफ लाइट पार्टिकल्स, फोटोन्स, लाइट पार्टिकल्स, ठीक है, और बंडल ऑफ लाइट पार्टिकल्स, ओके, इसे फोटोन कहते हैं। आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन की थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहिए तो। अब बाद में हम बात करने वाले हैं, हमने प्रॉपर्टी देख ली। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला है c/μ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम c, स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट वैक्यूम के लिए c से डिनोट करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में लिखना है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पर ही डिपेंड करती है। हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। लाइट का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है, वैक्यूम का 1 है, वाटर का कुछ और है, फिर ग्लास का कुछ और है, उस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, मैडम नहीं मीडियम, ठीक है, हो गया डिनोट। ये इसको ये चीज़ें से डिनोट करते हैं और ये डिपेंड करता है हर मीडियम पर, ये अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मीडियम बदल गया, रिफ्रैक्शन में हमें उसे डिटेल में बात करने वाले, रिफ्रैक्शन में, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना है, ठीक है, हो गया, नोट डाउन कीजिए। सो चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, लाइट का नेचर, लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। पहले रे ऑफ लाइट क्या होता है वो बात करते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, इंट्रोडक्शन जो ज़रूरी है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। बीम ऑफ लाइट, एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट, एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट, 2 3 एक से ज़्यादा रे ऑफ लाइट, उसे क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में आता है कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग मतलब क्या, एक पॉइंट पर आके मिलने वाली, एक पॉइंट पर आके मिलने वाली, कॉन्वर्जिंग, ठीक है, एक पॉइंट पर आके मिलने वाली। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, कॉन्वर्जिंग, ये ऐसे आ गई, 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 एक पॉइंट पर आके मिलने वाली, कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गई है, कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और यहाँ पर डाइवर्जिंग, कैसे, डाइवर्जिंग ऐसे, पहले जो निकाला था हमने डाइवर्जिंग, ये देखिए एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली, एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली, क्या, एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली, उसे डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट सिंगल, बीम ऑफ लाइट एक से ज़्यादा, कॉन्वर्जिंग ऐसे और डाइवर्जिंग ऐसे, ठीक है। कॉन्वर्जिंग आइए 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 आइए, डाइवर्जिंग जाइए जाइए जाइए, ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लिया इसे, हो गया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात करने वाले हम, अब क्या बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ, बड़े ध्यान से गौर से जान दी, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, मैन हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी देखिए मिरर है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कर लेते हैं, मिरर तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले ही हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर रे ऑफ लाइट फॉल्स होती है तो वो क्या करती है, उसका फेनोमेनॉन है, उसका नेचर है, वो रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ से बाउंसिंग बैक आती है, उस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उस चीज़ को ही क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर है तो मिरर से ही आएगी, या कोई ऑब्जेक्ट पर एक लाइट अगर फॉल हो रही है, लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रही है तो वो बाउंसिंग बैक आती है, सेम मीडियम में वापस आती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ से अगर ये मिरर पर एक रे ऑफ लाइट फॉल हो गई, यहाँ से कोटिंग है, पूरा प्लेन मिरर है, ये क्या करेगी, बाउंसिंग बैक आएगी, मतलब यहाँ से क्या होगी, ये बाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है।
लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light, a ray of light, a ray of light, a ray of light falls on any object, falls on any object falls on any object after reflection. So falls on any object, a ray of light falls on any object after reflection. A ray of light falls on any object after reflection. After reflection, it returns back. वो वहीं से ही वापस आएगी, उसे आगे नहीं जाना भाई, ठीक है। After reflection, it returns back. It returns back in the same medium. In the same medium, वही मीडियम है सेम। अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट वहाँ से वापस नहीं आती, बेंड होती है लाइट, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं हम, ठीक है। इन द सेम मीडियम, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। पलटना, पलट जाना, बैक, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, ठीक है, बाउंसिंग बैक, पलट जाना, ठीक है, पलट जाना या बाउंसिंग बैक, इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? किसी भी चीज़ पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है, फॉल होती है, वहाँ से वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखो मिरर है, यहाँ से आ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ग्लास स्लैब है, मिरर है, कोई भी कंसिडर कर लो, ठीक है। इंसिडेंट हो गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से आ गई, ऐसी रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया, ठीक है। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ अभी। वो मेरी कभी आंखों की ठंडक थी, दिल संभल जा जरा। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया हमने। अभी देखिए, मिरर है या कोई और चीज़ है, ठीक है, एक ग्लास है, तो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, जिस एंगल से वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो क्या होती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। कुछ चीज़ें जानना है हमें यहाँ पे। अभी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक इमेजिनरी छोटी सी क्यूट सी हमने क्या की है, नॉर्मल निकाली है, क्यूट सी, ठीक है, नॉर्मल क्यूटी। हाँ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है, वही भी बताऊंगा मैं। रिफ्लेक्टेड रे है ये, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। कुछ टर्म्स है ना, बात करना है हमें, ठीक है। इंसिडेंट रे मतलब क्या? द इंसिडेंट रे मतलब क्या? देखिए, इंसिडेंट रे क्या होता है? इंसिडेंट रे क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन सरफेस। इस सरफेस पर क्या हो रही है? रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन सरफेस। इंसिडेंट रे क्या होता है? देखिए, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, फॉल्स ऑन सरफेस और मिरर, फॉल्स ऑन सरफेस और मिरर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए आ गई, वहाँ से चली गई, आने वाली, जाने वाली, जाने तो वाली है वो कभी ना कभी छोड़कर जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट हो गई यहाँ से और रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। अब इसके लॉज वगैरह है, वो लॉज भी जानना है हमें, थोड़ी देर बाद आएगा, वो सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट फॉल्स फ्रॉम, नो फॉल्स कहेंगे, यहाँ तो आ गई, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट जा रही है ऊपर। रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस, रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम सरफेस, ठीक है। सरफेस पर से क्या हो रही है? वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल क्या? राइट एंगल, राइट एंगल, एंजल, एंजल, राइट एंगल लाइन, राइट एंगल लाइन टू, और परपेंडिकुलर, राइट एंगल लाइन टू, राइट एंगल, इमेजिनरी भी बोल सकते हो आप, राइट एंगल लाइन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, सरफेस पर, हाँ, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली ये हो गई। अब इसे क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है।
नॉर्मल की ज़रूरत क्या है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए, कितने एंगल से रे ऑफ लाइट आई और कितने एंगल से चली गई, ये मेजर करने के लिए हमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, ये नॉर्मल हमें डालना पड़ता है। ठीक है, अभी ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस GI इसे कहते हैं सरफेस को कितने एंगल से इंसिडेंट रे आई, सरफेस से कितने एंगल को इंसिडेंट रे आई, ये जो है ये एंगल ग्लांसिंग एंगल GI, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ गया समझ में, ये वाला ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कहेंगे हम, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिटेल में लिख देता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसे हो गया नोट डाउन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करना होता है। हाँ, ये GI जो है ना, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर ये जो है ये साइड मतलब रिफ्लेक्टेड रे और ये सरफेस, इसका जो एंगल है ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग मुझे ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं कुछ एंगल ऑफ डेविएशन बताना है मुझे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, तो इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है आपको सभी को। कर लिया, हो गया। ठीक है, चलो हाँ, अभी देखिए ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसी इंसिडेंट हुई ना, ये रे ऑफ लाइट, ये देखिए, तो ये अगर यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये मिरर नहीं होता, तो ये ऐसे जाती ना, ये ऐसे जाती, या अब यहाँ मिरर है बोल के क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऊपर चली गई। ये अगर से ये नहीं होता तो ये ऐसी जाने वाली थी, जैसी आई थी उधर ही वैसी जाने वाली थी ना वो, पर क्या हो गया, मिरर था तो वो रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्ट। तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन देखना है, एंगल हो गया है क्या, एंगल हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन देखना है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को। ठीक है, सो ये ऐसे जाने वाली थी पर ये रिफ्लेक्ट हो गई, सो कितना डेविएशन हो गया, ये यहाँ से ऐसे जाने वाली थी ना, पर ये इधर चली गई, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। ये इतने पॉइंट को ये जो है ना सब, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आ गया समझ में आपके एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसे ये सब चीज़ को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है ये चीज़ें जानेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन भी समझ में आ गया होगा आपको। चलो भाई, चलो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर, यहाँ पर इर्रेगुलर लेंगे। ठीक है, वो मेरी आंखों की ठंडक था कभी, मगर ये काफ़ी पुरानी बात है। वो मेरी आंखों की ठंडक था कभी, ये मगर काफ़ी पुरानी बात है। बस हाँ, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो इंसिडेंट रे जिस एंगल से ही वो कैसे स्ट्रेट, मतलब जिस एंगल से ही वो उस एंगल से वो क्या होगी, मतलब रिफ्लेक्ट होगी। इंसिडेंट जैसे हो गई वैसी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो रिफ्लेक्ट होगी। पर यहाँ पर इर्रेगुलर सरफेस है तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी वो, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी, जिससे जैसे जाना चाहिए उसे वैसे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। आ गया समझ में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। या पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, यहाँ पर रेगुलर में पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इर्रेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ये। ओके, चला समझ में, आ गया समझ में। ओके चलो, सो इसके बाद में हमें देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है हमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखिए अपना प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है। ठीक है, सरफेस है, जिस एंगल से एक एंगल से इंसिडेंट रे फॉल हो गई इस पर,
और उसी एंगल से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई, उसी एंगल से क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ देखा था हमने नॉर्मल वगैरह क्या रहता है। सो एंगल, जिस एंगल से वो आई, जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, चलो, जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, अभी देखिए पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, इसको देख कर ही लिखना है हमें, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence, at the point of incidence lies on the same plane, on the same plane, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, इस पर मीट कर रहे हैं, वो एक प्लेन पर ही है, वो एक प्लेन पर ही है, यही बताना है आपको। ये पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब सेकंड लॉ यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आ गया समझ में आपके, ये दो लॉ हैं, और ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ये तो तीसरा लॉ बताते हैं पर हम लिखेंगे नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे इसे, ठीक है। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक प्लेन पर वो लाई करती हैं, पहला लॉ। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में आपके, आ गया। तो रिफ्लेक्शन में पहले प्रॉपर्टी देख ली हमने, बाद में रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जाना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जाना, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। अब इसके बाद में नंबर ऑफ इमेजेस था, प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला है, वो लिख कर देता हूँ, और बाद में वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे, हो गया। नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। प्लेन मिरर ना बेटा, प्लेन मिरर 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, 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 ये क्या है, थीटा, ठीक है। अभी देखिए, जब इवन हो, n जब इवन हो तो आंसर में क्या लिखना है आपको, आंसर में n जब इवन हो तो आंसर में क्या लिखना है, n-1, और जब ऑड हो तो आंसर में क्या लिखना है आपको, ऑड हो तो n, जो आंसर आया है वही लिखना है आपको, ठीक है। और जब फ्रैक्शन में आया है, फ्रैक्शन में अगर आंसर आया हो तो नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, क्या, नियरेस्ट इंटीजर लिखना है, ओके, नियरेस्ट इंटीजर, ओके। अगर से जब ये होता है, क्या मतलब, उसको सिमेट्रिकली प्लेस्ड है एंगल, तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो भी यही सब चीज़ें आपको फॉलो करना है, इतनी जान लो आप बस। इवन है तो n-1 कर लो, ऑड है तो n कर लो, फ्रैक्शन अगर आया है तो नियरेस्ट इंटीजर उसका ढूंढ लो, ठीक है। ये नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।